संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बुल्ले शाह जी सूफी संत हुए हैं, मुसलमान कुल में हुए हैं। इनकी ज़्यादा जो भाषा है वो पंजाबी है और हिंदी में और पंजाबी में उर्दू में मिली जुली श्रीवाणियाँ हैं इनकी, क्योंकि उस समय उर्दू भी थी, पंजाबी भी थी, हिंदी भी थी और भिन्न भिन्न भाषाएं मिली होती हैं संतों की श्रीवाणियों में, सम्मिश्रण होता है उनका। तो बुल्ले शाह जी महाराज की श्रीवाणी है। परमात्मा कहाँ मिलेगा खोल के बताएंगे सारा कुछ, इसमें सब कुछ खुलासा करेंगे। वो ऊंची श्रीवाणी है, उसको लेते हैं, वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। टुक बूझ कवन छुप आया है, टुक बूझ कवन छुप आया है, छुप आया है, छुप आया है। टुक बूझ कवन छुप आया है। कई नुक्ते में जो फेर पड़ा तब ऐन गैन का नाम धरा। कई नुक्ते में जो फेर पड़ा तब ऐन गैन का नाम भरा। जब मुर्शिद नुक्ता दूर किया, जब मुर्शिद नुक्ता दूर किया तब ऐनो ऐन कहाया है। तब ऐनो ऐन कहाया है। टुक बूझ कवन छुप आया है, छुप आया है, छुप आया है। टुक बूझ कवन छुप आया है। तुसी इलम किताबा पढ़ते हो
एवें उल्टे मायने कर दे हो। तुसी इल्म किताबा पढ़ दे हो, एवें उल्टे मायने कर दे हो। बेमुजब एवें लड़ दे हो। बेमुजब एवें लड़ दे हो। केहा उल्टा वेद पढ़ाया है। केहा उल्टा वेद पढ़ाया है। टुक बूझ कवन छुप आया है। छुप आया है, छुप आया है। टुक बूझ कवन छुप आया है। दुई दूर करो कोई शोर नहीं, हिंदू तुरक कोई होर नहीं। दुई दूर करो कोई शोर नहीं, हिंदू तुरक कोई होर नहीं। सब साधु लखो कोई चोर नहीं। सब साधु लखो कोई चोर नहीं। घट घट में आप समाया है। घट घट में आप समाया है। टुक बूझ कवन छुप आया है। छुप आया है, छुप आया है। टुक बूझ कवन छुप आया है। नाम मूला नाम काजी, नाम सुन्नी नाम हाजी। नाम मुल्ला नाम काजी, नाम सुन्नी नाम हाजी। बुले शाह शाह नाल लाई बाजी। बुले शाह नाल लाई बाजी। अनहद नाद बजाया है। अनहद नाद बजाया है। टुक बूझ कवन छुप आया है। छुप आया है, छुप आया है। टुक बूझ कवन छुप आया है। बुल्ले शाह जी की श्रीवाणी आई है। टुक सुन जा मेरे भाई। टुक माने जरा सुन जा, जरा सुन ले। क्या करें? टुक सुन ले मेरी बात को। टुक सब सुन समझ। कौन आया है? कौन आया है? छुप के आया है, हमारे घट में समाया है। कौन है वो? परमात्मा की शक्ति अंदर बैठी है। परमात्मा अंदर ही बैठा है। प्रश्न पैदा होता है, जब परमात्मा अंदर बैठा है फिर चोर चोरी क्यों कर रहा है? डाकू डकैती क्यों डाल रहा है? फिर ये अपराधी अपराध क्यों कर रहे हैं? ये आम आदमी में प्रश्न पैदा होगा। जरा सुन लो ध्यान से। जहां सुषुप्त अवस्था में है, कुछ नहीं कहता वो, आत्मा कर्म करने में आजाद है। जैसे कर्म करेगी वैसे फल पाएगी। खोजना पड़ेगा, प्रकट करना पड़ेगा मालिक। जहां प्रकट हो गया वहां रोक दिया। उंगली माल डाकू था, डकैती डालता था, मार काट करता था, लूटता था, उंगली काट के माला बना रखी थी, नाम था उंगली माल डाकू। महात्मा बुद्ध उस रास्ते से जा रहे थे तो बोला, उंगली माल रुक जाओ मुसाफिर,
माता बुद्ध जी बोले मैं तो रुक गया भाई, तुम कब रुकोगे इन पाप कर्मों के करने से। उंगली माल बोला आपको डर नहीं लगा, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। कहता वाह शक्तिशाली जी, जरा पत्ता तोड़ ऊपर से, अगर इतना शक्तिशाली है पत्ते तोड़, पेड़ से तोड़ दिए, वापिस लगा, नहीं लग रहे, कहां गई तेरी शक्ति? ओ शक्तिशाली, लगा वापिस, नहीं लग रहे जी, फिर शक्तिशाली कहां तुम कायर है, कर्महीन है, कर्म करके खा नहीं सकता, लुटेरा लोगों को लूटता है, पाप कर्म है ये। सत्संग सुनाया, बदल दिया, आत्मबोध लेके साथ साथ चल पड़ा, शिष्य बन गया। और लिखा गया संत उंगली माल डाकू, डाकू तो पीछे रहेगा, आगे लग गया संत, संत बन गया। कब? जब आया शरण में, तब। जो बदलना ही नहीं चाहता अपने आप को, उसको बदलेगा कौन भाई? टुक बूझ कवन छुप आया, कौन छुप के आया इसमें शरीर में? कह रहे वो कई नुक्ते में जो फेर पड़ा, तब ऐन गैन का नाम धरा। जब भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म आ गए समाज में, अनेकों नुक्ते, अनेकों रास्ते निकाल दिए लोगों ने, तब ऐन गैन का नाम धरा। कहते तब संतों ने उसका नाम शॉर्टकट में रख दिया। जब मुर्शिद नुक्ता दूर किया, तब ऐनो ऐन कहाया है। आंख पे जाला पड़ा हुआ था और आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने जाला उतार दिया, अब साफ दिख रहा है। संत क्या करते हैं? ये इसी तरह कर देते हैं, आंखों पे पड़े जाले को उतार देते हैं, फिर हूबहू दिखता है। तब ऐनो ऐन कहाया है। ऐन का अर्थ है नैन। अब तुम्हारे समझ में नहीं आएगा ऐनो ऐन, नैनो नैन, नैनो में साहिब नगीना, नैनो में कहा है, कहाया है। कह रहे वो तुसी इल्म किताबां पढ़ दे हो। इल्म क्या है? ये पोथियां हैं, हमारे ग्रंथ हैं। भगवान की भक्ति के नाम पे भिन्न भिन्न धार्मिक ग्रंथ आ गए। इल्म छुपा हुआ इनमें। कहता भाई इसको इस बात का इल्म है, कोई बीमारी है उसका इलाज जानता है वो, कहते इसको इल्म है। फिर परमात्मा को प्राप्त करने का भी इल्म है। तो उसे इल्म किताबा पढ़ते हो, है ना, एवं उल्टे मायने कर दे हो। तुम पढ़ते तो हो, अर्थ मालूम नहीं है, उल्टा अर्थ निकाल के और उल्टे काम पे चल पड़ते हो। कहते न जाता है और कोई टाइप कर दे आता है, उल्टा ही तो हो गया है? बोलो। श्री गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में लिखा हुआ ये जाता है, व्रज जाता है और लिखा गया आता है। आजा, एक चला जा, उस मालिक की शरण में चला जा। एक कहता आजा, आजा मैंने बांध लिया, चला जा मैंने आजाद कर दिया, चला जा भाई। एवं उल्टे मायने करते हो हैं? भक्ति करनी थी सूर्य की और सितारे की शुरू कर दी। सितारा तो सितारा ही है, अर्थात पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी थी, ये छोटी छोटी नहीं करनी थी, टिमटिमाती हुई, है ना, तो पूर्ण है। सुनना है, ध्यान से सुनो। सूर्य का जल चढ़ाते सूर्य को, कभी रात को कोई चढ़ाता पाया? हे सूर्य जी जल चढ़ा दें आपको, सूर्य है नहीं वहां। सूर्य को देखकर दिन में
हम सूर्य को जल अर्पण करते हैं, फिर परमात्मा को भी देख के ही तो अर्पण करेंगे। क्यों भूल जाते हैं? रात को करके दिखाओ ना, सूर्य को जल अर्पण नहीं करते जी। दिन निकलेगा, सूर्य सामने आएगा, तब जल अर्पण करेंगे हम। फिर परमात्मा भी सामने आएगा आत्मा के, तब अर्पण करेगी ये। श्रीवाणी चल रही है। बेमुजब एवं लड़ते हो, बेमुजब बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के लड़ाई करते हैं। बेमुजब एवं लड़ते हो कि है उल्टा वेद पढ़ाया है। ये किसने पढ़ाई करी, तुम करवाई, तुमको उल्टा ही वेद कर दिया। अरे वेद तो भेद है, भेद, भेद को जान लो। वेद का अर्थ है, अदरवाइज भी है, भेद है वो। चार भेद हैं और चार वेद हैं। हमारे शरीर के लगे हुए हैं चारों, 2 आंख और 2 कान, इन चारों का भेद जान लो, परमात्मा को जान गए। क्योंकि साहिब की श्रीवाणी में आया हुआ है, तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। देखकर और सुनकर सारा संसार अंदर जमा कर लेते हैं हम। बता दो गौर करियो तो, आंख बंद करो, कान बंद करो, हम कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते यहां से। फिर यही तो है, 4 भेद इन्हीं में छुपे हुए हैं। भेद है ये, कह रहे वो दुई दूर करो कोई शोर नहीं, हिंदू तुर्क कोई होर नहीं। ये द्वैतवाद छोड़ दो। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा धर्म ऊंचा है, तुम्हारा छोटा है, नीचा है, और झगड़े कर करके कत्लो गैरत ही तो कर रहे हैं। हिंदू तुर्क कोई होर नहीं, सब साधु लखो कोई चोर नहीं, घट घट में आप समाया है। नामदेव कुत्ते को रोटी देने लगे तो वो उठा के चल पड़ा अपने आप, और पीछे पीछे कटोरा घी का उठा के चल रहे हैं। उसके अंदर परमात्मा को देख रहे हैं। कहते हैं सुखी तो ना खाओ हे प्रभु, घी तो लेते जाओ, कटोरा उठा के पीछे जा रहा है। कोई बोला क्या कर रहे हो? सुखी खाएगा परमात्मा, मैं थोड़ा घी लगा दूंगा। नामदेव के निमित्त आता है, कुत्ता रोटी उठा के चला और पीछे पीछे कटोरा लेके चल पड़े। हे प्रभु घी तो लेता जा, जरा सुखी तो ना खा। ऐसी वाणी आई हुई है पहले। सब में साधु लखो कोई चोर नहीं, घट घट में आप समाया है। अगर घट में नहीं होता, डाकू उंगली मार के, तो फिर प्रकट कहां से होता? वही प्रकट हो गया, वही प्रकट हो गया। सब घट मेरा साइया बसता, सुन्नी सेज नहीं कोई, बलिहारी वाह घट की जा घट प्रगट होई। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी में कहते हैं सबके घटों में परमात्मा की शक्ति बैठी है भाई। सब घट मेरा साइया बसता, सुन्नी सेज नहीं कोई, कोई घट खाली नहीं है। देखना जरा क्या होगा अब, बलिहारी, वहां बलहार जाओ, झुक जाओ, किसके चरणों में झुक जाओ? जा घट प्रगट होई, जिस घट में मालिक प्रगट हो गया है, परमात्मा की शक्ति जहां प्रकट हो गई है वहां शीश झुका दो। बलिहारी, बलहार जाना, अहंकार को त्याग कर नीचे छोटे बन के प्राप्त कर लेना। कह रहे हो ना मैं मुल्ला, ना मैं काजी, ना मैं सुन्नी, ना मैं हाजी। ये चारों शब्द तो भाई मुस्लिम धर्म में चलते हैं। वो कह रहे हैं ना तो भाई मैं मुल्ला और ना मैं काजी, ये सारे धार्मिक
अनुष्ठान कराते हैं, उनके धार्मिक सारे कार्यक्रम करवाते हैं। और नाम है सुन्नी, सिया और सुन्नी। सुन्नी कट्टर हैं, सिया थोड़े से नम्र हैं। नाम है हाजी, हज यात्रा करके आते काबा शरीफ की, जब वापिस आता है ना वो, उसका नाम रख देते हैं हाजी, यानी हज करके आ गया। धार्मिक यात्रा करने वाले का नाम हाजी हो गया, हज करके आना। मक्का शरीफ में जाना, वहाँ विधि विधान से इतने दिन रहना, कोई विशेष वेशभूषा होती है, अनुष्ठान विशेष होते हैं, वो सारा करके जो वापिस आएगा उसको बोलते हैं हाजी। कहते हैं बहुत शक्तिवान हो गया ये, कलमे लिख लिख कर देगा। फिर वो उर्दू में कलमा लिखते हैं पर्ची पे, और फिर वो देते हैं, लो जी, किसी के भूत उतार देते हैं, किसी का कुछ कर देते हैं, वो कलमा पढ़ के कर देते हैं जी। कलमा का अर्थ है शब्द पढ़ना। हिंदुओं में क्या है? मंत्र पढ़ना। वहां कलमा या मंत्र है। अरे मंत्र मार दे इसमें कोई ठीक हो जाएगा, कहते कलमा पढ़ के करते यार। इसका बात एक ही है, कह रहे वो बोले शाह नाल लाई बाजी, शाह मैंने परमात्मा के साथ बाजी लग गई मेरी तो खुदा के साथ। बोले शाह नाल लाई बाजी, अनहद नाद बजाया है, अनहद जिसकी कोई हद नहीं है, अनलिमिटेड। वह नाद है परमात्मा का, वह नाद पूरे ब्रह्मांड में बज रहा है। ब्रह्मांड पूरा बज रहा है। गाजे ब्रह्मंडा, साहिब की श्रीवाणी माया, वह गाजे ब्रह्मंडा, पूरे ब्रह्मांड में वह नाद की शक्ति बज रही है और घट घट में बैठी है। तो श्रीवाणी आई बुल्ले शाह जी महाराज की, वह सिद्ध करती है कि अंदर ही है वो। टुक बूझ कवन छुप आया, छुप के कौन आ गया हमारे साथ, उसको खोज लो, खोज के मिल लो, फिर प्राप्त कर लो, फिर सुख शांति मिलेगी, प्रभु से मिलाप होगा, आवागमन कट जाएगी और मुक्ति धाम चले जाएंगे। फिर निज धाम जाने का तो मौका अब दिया है मनुष्य तन में। हम आजाद हैं, करें ना करें, लेकिन कर्म के तो गुलाम हैं। अगर नहीं किया तो बंधक बन जाएंगे हम, काल पुरुष के गुलाम बन जाएंगे हम। और भक्ति कर ली तो आजाद हो जाएंगे, गुलामी टूट जाएगी हमेशा के लिए। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ा और इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।